आते हुए मैत्रेय भगवान विदुर जी से कहते हैं, स्वयंभुव मनु की पत्नी थी शतरूपा। उनके 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे। पुत्रों का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कन्याओं का नाम था देवहूति, प्रसूति और आकुति। मनोस्तु शतरूपायां पुत्रा कन्याश्च जग्निरे। 3 कन्या थी। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्श्रुता। आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह कर्दम ऋषि के नाम के साथ हुआ था, और आकुति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ था। और इस शर्त पर हुआ था कि इसका जो पहला बेटा होगा वो हम ले लेंगे। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म में कन्या यानी अपनी बेटी का पहला बेटा पिता ले लेता है, ये व्यवस्था है। इस शर्त पर विवाह हुआ था रुचि के साथ। और प्रसूति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थी उन कन्याओं में एक कन्या का नाम था सती, और सती का विवाह देवादिदेव महादेव के साथ हुआ था। एक बार सती जी के पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में देवलोक से समस्त देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए विमानों में बैठ करके चले जा रहे थे। सती जी बाहर भ्रमण करने के लिए निकली। उन्होंने देखा आकाश मंडल में विमान पर विमान चले जा रहे हैं। नारद जी से पूछा ये क्या हो रहा है? तो नारद जी ने बताया आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें इंद्रलोक से लेकर के स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मांड के समस्त देवगण हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो सती जी के मन में आया कि पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हम लोगों को नहीं बुलाया। फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पिता बुलाए चाहे न बुलाए, बेटा बेटी का तो अधिकार होता है माता पिता के ऊपर, उसके परिवार पर, उसके मायके में। तो मैं जाऊंगी वहाँ। महादेव के पास जाती हैं। महादेव से कहती हैं मेरे पिताजी अर्थात तुम्हारे ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। महादेव ने कहा कि बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन जहाँ विवाद हो जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। विवाद क्या था? पहले भी दक्ष ने यज्ञ किया था, उसमें महादेव का अपमान हो गया था। उनको यज्ञशाला में जो स्थान प्राप्त होता है वह प्राप्त नहीं हुआ था। तो दक्ष प्रजापति और महादेव के मन में मलिनता आ गई थी, एक दूसरे के मन में द्वेष पैदा हो गया था। भूतनाथ से सती ने प्रार्थना की, प्रभु अपने परिवार में हैं, मेरे पिता हैं और आपके ससुर हैं, इसमें क्या मान सम्मान देखना है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी हैं, यज्ञ कर रहे हैं, चलना चाहिए, शामिल होना चाहिए। शंकर जी ने कहा सुंदरी तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन बंधुजनों के यहाँ भी जब कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। व्यवहार की बात है, व्यवहार पक्ष है। तो तुम्हारे जो पिता हैं वो तप, धन और प्रजापति होने के अभिमान से, प्रजापतियों के अध्यक्ष हो जाने के अभिमान से अभिभूत हैं, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ शिव नहीं होता है। शिव तो अभिमान को नष्ट करने वाली शक्ति का नाम है। जो शिव तत्व है वो अभिमान को अपने में समाहित कर लेता है। सती जी दुखी हो गई। भगवान शंकर की बात सुनकर के उनको रोना आ गया।
फपक फपक कर करके रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। महादेव ने कहा हम नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा आप नहीं जाएंगे, परंतु हम तो जाएंगे, हम जाएंगे। उनका चित्त व्याकुल हो गया, अपने पति को छोड़ दिया, लंबी लंबी सांस लेने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे और कैलाश पर्वत में जो उनका गुफा रूपी महल था वहां से निकल करके अपने माता पिता के घर चल गए। सती जी को जाते हुए देख महादेव के मन में चिंता हुई, कोई अनिष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अमंगल ना हो तो उनको बैल पर सवार करा दिया, नंदी को लगा दिया, कुछ सेवक साथ में दे दिए और उनके साथ यक्षों को भेज दिया। सती जी अपने नगर में पहुंची, पिता के महल में पहुंची और यज्ञशाला में उन्होंने प्रवेश किया। परिवार वालों ने सती जी का स्वागत नहीं किया। महादेव को ये बात सब मालूम थी। आप अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवताओं को जब तक मनुष्य समझेंगे, मनुष्य बुद्धि से जब तक देखेंगे, तब तक उसमें देवत्व की प्राप्ति नहीं करेंगे। देवत्व उसमें है लेकिन आपको प्राप्त नहीं होगा। वही हुआ यहाँ। सर्वेश्वरी सती यज्ञ मंडप में घूमने लगी, उन्होंने शंकर जी का कोई स्थान वहाँ नहीं देखा, आंखें उनकी लाल लाल हो गईं। महादेव के सांस में न आने के कारण पहले से ही व्याकुल थी। उनकी यज्ञशाला में आकर के व्याकुलता में और वृद्धि हुई और पिताजी के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि पिताजी, संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई गंधर्व नहीं है जो महादेव से बैर करता हो। मेरे पति ने और आपके दामाद ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बैर करते हैं? न अश्चलोके अस्ति अतिशयान प्रियः, ऐसा कोई नहीं है जिससे महादेव जो महादेव से प्रेम न करता हो। इसलिए उनको औगड़धानी कहते हैं, सब कुछ प्रदान करने वाला कहते हैं। महादेव की आराधना करने वाले कभी दुखी नहीं होते। सब देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में सर्वाधिक वरदान प्रदान करने वाले महादेव हैं। ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त करने के लिए महापुरुष जब बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए जाते हैं, महादेव उनकी सहायता करते हैं। ऐसे सबका कल्याण करने वाले परब्रह्म परमात्मा से पिताजी आप बैर करते हैं। विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। तस्मिन् भगवान गृह्यति विश्व बंधत्ते, पूरे विश्व का जो कल्याण करने वाले। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर सती ने यज्ञ मंडप में चारों तरफ देखा, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, यज्ञ का संपादन हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था। चारों तरफ देखा, पिताजी की तरफ देखा, अपनी माँ की तरफ देखा और उत्तर दिशा की तरफ भूमि पर बैठ गई। वस्त्र ओढ़ लिया, पीला वस्त्र ओढ़ लिया, आंख मूंद करके शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई और कहने लगी, मैं दक्ष कन्या हूँ, मेरे पिताजी दक्ष हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक यह नाम जुड़ा रहेगा कि मैं दक्ष की कन्या हूँ। पिताजी का नाम बोला जाता है ना, आप लोगों में भी तो बोला जाता है। किसका बेटा है? फला का बेटा है। कौन माँ है इसकी? माँ है इसकी। नाम बोलते हैं। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक माता पिता का नाम आपके नाम के बाद लगा ही रहेगा। और हमारे पिता शिव द्रोही हैं। मैं ऐसे पिता का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहती हूँ। सो कह करके उन्होंने, मैं मेरे पिता मेरी देह को जो मेरे पिता ने उत्पन्न किया है, ऐसे पिता का मैं पति के अपमान के कारण इस देह का त्याग करती हूँ। जब ये देह ही नहीं रहेगी तो पिता का नाम भी मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ेगा। क्या बात है, आप देखिए निष्ठा। तजे हम तुरत देह ही हेतु
उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु अस कही जोग अगन तनुजारा भयहु सकल मख हाहाकारा। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। उनका शरीर योगाग्नि से जल उठा। दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर के दक्ष कन्या सती देवादिदेव की पत्नी सती ने प्राण त्याग कर दिया। सबके देखते देखते शरीर छोड़ दिया। नारद जी से सुना। देवर्षि नारद जी ने कैलाश में जाकर महादेव से बताया, आपकी श्रीमती जी ने प्राण त्याग कर दिए हैं। आपका अपमान वो सहन नहीं कर सकी है। महादेव को क्रोध आ गया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। जैसे ही नारद जी ने सुनाया, उग्र रूप धारण किया महादेव ने और धूर्जति जटाम तड़ित वन्य सटोग्र रोचिसम अपनी एक जटा उखाड़ी धरती पर पटक दी। वीरभद्र पैदा हो गए। क्या आज्ञा है? कहा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, क्योंकि यज्ञ में जब देश आ जाता है तो वो यज्ञ नहीं होता। यज्ञार्थात यज्ञ किसके लिए होता है उसके अर्थ को जानना चाहिए। कर्मणोन्यत्र कर्म बंधन ही, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यज्ञ होता है, तब यज्ञ का फल मिलता है। और यहाँ तो कर्म में आसक्ति हो रही है। मैं प्रजापतियों में श्रेष्ठ बना रहा हूँ, तीनों देवताओं से श्रेष्ठ बन जाऊं। एक तदर्थ यज्ञ का संपादन किया जा रहा है। देवादिदेव यानी देवताओं के जो देवता हैं उन्हीं का अपमान किया जा रहा है। तो भगवान को क्रोध आ गया और कह दिया, दक्षम च यज्ञम जहि मरिभटानाम, जाओ यज्ञ को नष्ट करो। वीरभद्र परिकरों के साथ सिंहनाद करते हुए यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। उन्होंने भृगु जी की दाढ़ी खींच दी, मुखा के दांत उखाड़ दिए, दक्ष की छाती पर बैठ करके उसका अभिमान रूपी पशु अभिमान किसे होता है? पशु को ही होता है। बैल को ही अभिमान होता है अपने बल का। अभिमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया और दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षाग्नि में डाल दिया। यज्ञशाला में आग लगा दी। कैलाश पर्वत में पहुंच गए। हाहाकार मच गया। ब्राह्मण यहाँ वहाँ भागने लगे। बहुत से ब्राह्मणों के अंग भंग हो गए। सारे देव मिलकर के ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। महादेव के कोप से त्रैलोक्य में हाहाकार मच जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दोनों देवता सभी देवताओं को लेकर के कैलाश में गए। वहाँ कैलाश में जाकर के महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने कहा, क्या बात है? पूरी कहानी बताई गई। भगवान ने कहा, मैं किसी को दंड नहीं देता हूँ, मैं तो इसलिए क्रोध करता हूँ ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चल सकें। दक्ष के अभिमान को नष्ट करना बहुत आवश्यक था, इसलिए मुझे वीरभद्र को भेजना पड़ा। अब बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, यज्ञ में आपका भाग आपको प्राप्त होगा और यज्ञशाला में जो भी कुछ अवशिष्ट होगा वो शिव का भाग होगा। और आप कृपा कीजिए, यज्ञ पूरा हो जाए। यज्ञ अधूरा होगा तो अनिष्ट होगा। विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्या कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ नहीं होना चाहिए, इसलिए विधि पूर्वक हम लोग यज्ञ पूरा कर सकें, ऐसा उपाय बता दीजिए। शंकर जी ने कहा, जो आप लोग चाहते हो वही होगा। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृक् विशेषणः। भगवान ने कहा, मैं जगत का परम कारण हूँ। मुझ में, विष्णु भगवान में और ब्रह्मा जी में जो भेद देखता है वो कृपा का पात्र नहीं होता। मैं ईश्वर हूँ, साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ और उपाधि शून्य हूँ।
माया का आश्रय लेकर के जगत का पालन, जगत की रचना और जगत का संहार करता हूँ। इसलिए मेरा ही नाम ब्रह्मा है, मेरा ही नाम विष्णु है और मेरा नाम शंकर है। ये आप लोग जानते हैं। मैं ही तीनों में विद्यमान है। हम तीनों में जो भेद बुद्धि रखते हैं उनको परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, आराधना का फल प्राप्त नहीं होता।